Relevant class 4th. Now we look lesson 13. Lesson 13. Pony's family. Pony का परिवार. There was several tortoises near a pond. एक तालाब के पास कुछ खास कछुए थे. There was a tortoise family known as the turtle. एक कछुओं का परिवार था जिसे टर्टल के नाम से जाना जाता है. There was a little tortoise pony in the family who was looked after by his parents Photo and Foti. There was a little tortoise. एक छोटा सा कछुआ था पोनी जिसका नाम पोनी था इन द फैमिली परिवार में who was looked after जो देखा जाता था या जिसकी देखभाल होती थी by his parents Photo and Foti उसके माता पिता फोटो और फोटी के द्वारा. परिवार में पोनी नाम का एक छोटा सा कछुआ था जिसकी देखभाल उसके माता पिता फोटो और फोटी के द्वारा होती थी. The pony looked alike his parents. पोनी अपने माता पिता की तरह दिखता था. With a soft body and a hard shell on their back. With a soft body उसका शरीर एक मुलायम शरीर और एक कठोर कवच के अपने बैक पे एक कठोर कवच के साथ हो था. It seemed to be a bit problematic to be swift and smart. जो सुंदर और स्मार्ट दिखने में एक छोटी सी समस्या It seemed to be a bit problematic जो एक छोटी सी समस्या के रूप में प्रतीत होती थी. To be swift and smart मतलब मुलायम सॉफ्ट और स्मार्ट दिखने के लिए सुंदर और स्मार्ट दिखने में एक छोटी सी समस्या के रूप में लगती थी. But the mother Foti kept on telling Pony that they were very pretty and Pony believed her. But the mother Foti kept on telling Pony लेकिन उसकी माँ फोटी पोनी की माँ फोटी पोनी को हमेशा बताती रहती थी डैड की they were very pretty कि वे बहुत सुंदर हैं and they were very pretty कि वे बहुत सुंदर थे and Pony believed her और पोनी अपनी माँ पर विश्वास करती थी. There was a pond nearby a school garden. एक स्कूल के बगीचे के पास एक तालाब था. A lot of school children came to play near the pond and often peeped from behind the fence to get a glance of tortoise. A lot of school children came to play near the pond. स्कूल के ढेर सारे बच्चे इस तालाब के पास खेलने आते थे. And often peeped from behind the fence to get a glance of tortoise. और दीवार के पीछे से अक्सर झांकते थे to get a glance of tortoise कछुए की एक झलक पाने के लिए. They loved very much to play with them. उन्हें उनके साथ खेलने में बहुत मज़ा आता था. या they loved very much to play with them या उन्हें उनके साथ खेलना बहुत पसंद था. But there was a mischievous boy named मोहित. लेकिन मोहित नाम का एक शरारती लड़का था. He used to throw a small stone on the tortoise and irritated them. वह कछुए के ऊपर छोटे पत्थरों को फेंका करता था and irritated them और उनको परेशान करता था. One day मोहित threw a small stone on Pony. एक दिन मोहित ने पोनी पर एक छोटा सा पत्थर फेंका. Being a baby, Pony was very much afraid of. और एक बच्चा होने के नाते पोनी बहुत डर गया. He bowed anyhow and hid himself under his hard shell. वह किसी तरीके से झुका and hid himself और अपने आप को छिपा लिया under his hard shell अपने कठोर कवच के नीचे. वह किसी तरीके से झुका और अपने आप को अपने कठोर कवच के नीचे छिपा लिया.
He was feeling cozy and comfortable inside its shell. He was feeling cozy and comfortable. वह सुखद और आरामदायक महसूस करने लगा। Inside its shell, अपने इस कवच के अंदर। वह अपने इस कवच के अंदर सुखद और आरामदायक महसूस करने लगा। Father photo made him understand that he should be courageous. Father photo made him understand. पिता फोटो भी उसको अक्सर बताया करते थे, अक्सर समझाते थे डैड की ही शुड बी कैरिजियस, कि उसे साहसी होना चाहिए। हाउ मच टाइम कैन फादर फोटो मेड हिम अंडरस्टैंड डैट ही शुड बी कैरिजियस। पिता फोटो उसको उसे समझाते थे कि उसे साहसी होना चाहिए। हाउ मच टाइम कैन यू स्टे विद इन द वॉल्स ऑफ योर सेल। हाउ मच टाइम कैन यू स्टे, और आगे ये भी बताते थे कि हाउ मच टाइम कैन यू स्टे, तुम कितने देर तक ठहर सकती हो विद इन द वॉल्स ऑफ योर सेल, अपने इस कवच रूपी दीवार के अंदर। और यह भी समझाते थे कि तुम अपने इस कवच रूपी दीवार के अंदर कितने देर तक ठहर सकती हो। इस वजह से बी ब्रेव, बहादुर बनो। डोंट बी कॉवर्डिज, कायर मत बनो। डोंट बी कॉवर्डिज, कायर मत बनो। ये चीज़ उसके पिता समझाते थे। टुमारो वी शैल, और आगे बोले टुमारो वी शैल गो फॉर वॉक, कल हम टहलने के लिए जाएंगे। इट वुड बी ग्रेट फन, तब इट वुड बी ग्रेट फन, बहुत मज़ा आएगा। सेड फादर टू पोनी, पिता ने पोनी से कहा। पोनी वाज ए बिट एंग्सियस, पोनी थोड़ी सी इच्छुक थी। बट हिज फादर वर्ड्स अनसोल्ड हिम अ लॉट, लेकिन उसके पिता के शब्द उसे बहुत ज़्यादा सांत्वना देते थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग द फैमिली स्टार्टेड फॉर ए वॉक। अगले सुबह परिवार टहलने के लिए निकल गया, या टहलना शुरू किया। टहलने के लिए निकला। पोनी वाज हैविंग फन विथ हिज फैमिली, पोनी को अपने परिवार के साथ मज़ा आता था। दे एट सम ग्रास एंड लीव्स फॉर ब्रेकफास्ट, वे नाश्ते के लिए कुछ घास और पत्तियां को खाते थे। एंड देन दे वॉक टुवर्ड्स द पॉटेड प्लांट्स, और हरे पौधे के तरफ, और उसके बाद वे हरे पौधे के तरफ चलते थे। पोनी kept on walking with his mother and father, and they gave him lovely smile, which made Pony more and more confidence. Pony kept on walking with his mother and father. पोनी अपने माता और पिता के साथ चलना जारी रखा। एंड दे गेव हिम लवली स्माइल, और वे उसे प्यारा सा मुस्कान देते थे। विच मेड पोनी मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट, जिससे पोनी ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होती थी, आत्मनिर्भर बनती थी। जस्ट देन पोनी सा मोहित कमिंग विथ ए पेबल इन हिज हैंड टू थ्रो एट देम। जस्ट देन, तभी पोनी सा मोहित, पोनी ने मोहित को देखा कमिंग आते हुए विथ ए पेबल, एक कंकड़ के साथ, इन हिज हैंड, अपने हाथ में, टू थ्रो, फेंकने के लिए, एट देम, उन पर। तभी पोनी मोहित को उसके हाथ में एक कंकड़ के साथ आते हुए देखा, उस पर फेंकने के लिए। पोनी फर्स्ट गट ए लिटिल स्केयर्ड, बट देन ही रिमेंबर्ड व्हाट हिज फादर हैड सेड। पोनी फर्स्ट गट अ लिटिल स्केयर, पहले तो पोनी थोड़ा सा डरा। बट देन ही रिमेंबर्ड, लेकिन तभी उसे याद आया व्हाट हिज फादर हैड सेड, जो उसके पिता ने उससे कहा था। क्या कहा था? ब्रेव ब्रेव, बहादुर बनो। यह शब्द उसे याद आया। सो पोनी वॉकड अप टू द बॉय कॉन्फिडेंटली विथ हिज पेरेंट्स, इसलिए पोनी अपने माता पिता के साथ लड़के के तरफ निर्भर होकर आगे बढ़ा। मोहित seemed to be shocked when Pony walked up to him. मोहित seemed to be shocked. मोहित को कुछ आश्चर्य प्रतीत हुआ। मोहित को आश्चर्य प्रतीत हुआ when Pony walked up to him, जब पोनी उसके तरफ कदम बढ़ाया, जब पोनी उसके तरफ चलना शुरू किया। पोनी then looked straight into मोहित, पोनी तब सीधे होकर मोहित को देखने लगा।
नाक बोला था। पोनी देन लुक्ड स्ट्रेट इनटू मोहित्स आईज। पोनी तब मोहित की आंखों में सीधे होकर देखने लगा। एंड आस्क्ड और पूछा, व्हाट मेक्स यू लिटिल चिल्ड्रन सो हरास? व्हाट मेक्स यू लिटिल चिल्ड्रन सो हरास? तुम इतने परेशान क्यों देखते हो बच्चे? व्हाट मेक्स यू लिटिल चिल्ड्रन सो हरास? छोटे बच्चे तुम इतना परेशान क्यों दिखते हो? Why do you hurt us? तुम हमें क्यों चोट पहुंचाते हो? Why cannot you understand? क्या तुम्हें नहीं समझ? Why cannot you understand? तुम क्यों नहीं समझ? Why cannot you understand that we also have a right to live peacefully without being hurt? और आगे बोलता है कि why cannot you understand? पोनी मोहित से बोल रहा है कि why cannot you understand? तुम क्यों नहीं समझते हो डैड कि we also have a right, हमारे भी पास अधिकार होता है, हमें भी अधिकार होता है टू लिव, जीने का, पीसफुली, शांति से, विदाउट बीइंग हर्ट, बिना नुकसान पहुँचे। तुम क्यों नहीं समझते कि हमें भी अधिकार होता है कि हमें भी अधिकार होता है शांति से जीने का, बिना नुकसान पहुँचे या बिना नुकसान पहुँचाए हमें भी शांति से जीने का अधिकार होता है। मोहित वाज स्पीचलेस। मोहित वाज स्पीचलेस। स्पीचलेस मीन्स होता है मौन। मोहित वाज स्पीचलेस। मोहित मौन था। ही रियलाइज हिज मिस्टेक एंड प्रॉमिस्ड दैट ही वुड नेवर हर्ट एनी एनिमल। ही रियलाइज हिज मिस्टेक। उसने अपनी गलती स्वीकार किया। वह अपनी गलती महसूस किया। एंड प्रॉमिस और वादा किया डैट की ही वुड नेवर हर्ट एनी एनिमल, कि वह आगे कभी किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पोनी एंड मोहित बिकेम फ्रेंड्स। पोनी और मोहित मित्र हो गए। एनिमल्स आल्सो विश लव एंड अफेक्शन बाय द ह्यूमन्स। एनिमल्स आल्सो विश लव एंड अफेक्शन बाय द ह्यूमन। जानवर भी मानव के द्वारा प्रेम और स्नेह चाहते हैं। जानवर भी मानव के द्वारा प्रेम और स्नेह चाहते हैं। यही इस लेसन का आशय है बेटा। तो लर्न दिस वर्ड मीनिंग, चैप्टर 13, दैट्स ऑल।